Hello guys, welcome back to my YouTube channel Basic Pharma Course. My name is Abhishek Suman. I am graduated in B Farm. So today topic about the pneumonia. Pneumonia क्या होता है? Pneumonia is an inflammatory disease in which inflammation causing a small sac of lungs. Lungs में जो small sac present उसको alveoli करते हैं, उसमें mainly हम लोग inflammation हो जाता है, मीन्स उसमें सूजन आता है। और mainly क्या होता है, lungs में हमारा पस भर जाता है और क्या कहते हैं लिक्विड भर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सांस लेने में दिक्कत होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मेनली ऑक्सीजन बॉडी में नहीं, बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारे लंग्स में ही ऑक्सीजन नहीं आ पाता है। तो क्योंकि एल्वेओलाई का काम क्या है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना। तो ऑक्सीजन में ही एल्वेओलाई में ही स्वेलिंग हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होगा? तो इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं निमोनिया। सिम्टम्स मेनली निमोनिटिस एंड ब्रोंको निमोनिया, दो सिम्टम्स हैं। इसमें मेनली इन्फ्लामेशन इन एल्वेओलाई होता है। और ये कैसे होता है, मतलब किसके द्वारा स्वेलिंग आ जाता है? तो मेनली जर्म्स के द्वारा आते हैं, मेनली मे बी बैक्टीरिया, वायरस और भी पैरासाइट्स, कुछ किसी की वजह से हमारे बॉडी में जर्म्स या धूल मिट्टी की वजह से हमारे लंग्स में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, इसके वजह से पस जम जाते हैं और ये बीमारी होती है। सो मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन कैसे होती है? तो मेनली ये थ्रू होती है स्नीजिंग, कफिंग एंड इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट। ये तीनों के वजह से ही वो निमोनिया होती है। जैसे कि कोई पर्सन ऑलरेडी ग्रसित है निमोनिया से, ठीक है, तो और वो किसी हेल्दी पर्सन आगे में छींक रहा है और खांस रहा है, तो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट उसके नोज़ में या उसके माउथ के थ्रू या उसके आई के थ्रू इस रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाती है और उसको इन्फेक्ट कर देती है, और उसके लंग्स में भी स्वेलिंग या पस जम जाती है। लाइक कोई इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट कहीं फेंक दिया, मतलब कहीं पे थूक दिया, और कोई पर्सन वहाँ कुछ सामान गिरा हुआ उठा के खा लिया, तो उसके थ्रू ही जम्स उसके बॉडी में आ जाएगी। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, मेनली सिम्टम्स क्या देखा गया है? तो स्नीजिंग, सर्दी, कफिंग, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम। उसके बाद फीवर तो 100 से ऊपर ही रहेगा। चिल्स, मतलब ठंड लगेगी। ये सब मेनली निमोनिया के सिम्टम्स में देखे गए हैं। जो भी पर्सन इन्फेक्टेड हो निमोनिया से, तो उसके बॉडी में ये सब सिम्टम्स कॉमनली ऑब्जर्व किए गए हैं। और डायग्नोसिस टेस्ट, तो कौन कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट किया गया है कंफर्म करने के लिए, हाँ ये इसके बॉडी निमोनिया हो चुका है? सबसे पहला होगा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में देखेंगे कि उसके बॉडी में वो इन्फेक्शन है कि नहीं है। उसके बाद स्पूटम टेस्ट, मतलब कफ या लंग्स से लिक्विड निकाल के हम लोग उसका ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ मेनली उसमें स्वेलिंग क्यों आ रही है और किसके वजह से वो इन्फेक्शन है। उसके बाद क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन काउंट देखें कितना, मतलब इसमें लगा के चेक नहीं करते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन कम रहा है तो मेनली उसके बॉडी में निमोनिया हो चुका है, क्योंकि पता है निमोनिया में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, इसके वजह से ऑक्सीजन बॉडी में नहीं आ पाती, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो पाती है, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन बॉडी में कम जाएंगे। तो ऑक्सीमीटर से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन कमी है कि नहीं है। उसके बाद सीटी स्कैन, चेस्ट का सीटी स्कैन करके देखेंगे, उसमें कफ रहेगा या फिर पस रहेगा, तो उसमें दिख जाएगा कि हाँ इस एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद फ्लूइड सैंपल, जो लंग्स में प्रेजेंट है फ्लूइड सैंपल, वो सैंपल निकाल के चेक करेंगे। ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट, मेनली ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो मेनली इसमें लोग IV फ्लूइड देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। मान लीजिए वो, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम जाती है ऑटोमेटिक ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं कर पाता है, तो हम लोग बाहर से ही उसको ऑक्सीजन देते हैं, सो बाहर से ही उसको ऑक्सीजन देते हैं। ओके। और लास्टली एंटीबायोटिक्स लाइक कि पेनिसिलिन, इथ्रोमाइसिन, सेफोपेराजोन, उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दिस टाइप का और भी एंटीबायोटिक्स बहुत सारा है, वो हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोगों को एंटीबायोटिक्स देते हैं। ओके। और मेनली IV फ्लूइड्स देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। एंड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड एट लास्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। सी यू सून। थैंक यू।